नमो नमः। मैं दिनेश कुमार कुमावत राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, चतुर्थ पाठ जिसका शीर्षक था सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमने अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 3 भाग पढ़ लिया और चौथे भाग में हम लेकर आए हैं ध्येय स्मरणम शीर्षक से अंतिम जो गीतांश है वह। अब तक हमने क्या जाना विद्यार्थियों? कवि ने हमें बताया, कवि का नाम क्या है विद्यार्थियों, पता है ना? कवि का नाम श्रीधर भास्कर वर्णिका है। तो उन्होंने अब तक हमें बताया कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे ही कदम बढ़ाते रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो उन्होंने ये समझाया कि हमारे मार्ग में, ठीक है ना, बहुत सारी तकलीफें आएंगी। पहली बात तो हमारा आवास कहाँ होना चाहिए? गिरी शिखर पर होना चाहिए, जहाँ पर हमें जाना है, ठीक है। और वो भी कैसे? अपने आत्मविश्वास के साथ ही जाना है, ठीक है, क्योंकि वही असलियत में हमारा साधन है। फिर आगे हमने उन्होंने बताया और हमने पढ़ा क्या कि हमारे मार्ग में अनेक जो है समस्याएं आने वाली हैं, यानी कि मार्ग में बहुत सारी समस्या आए फिर भी आपको रुकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां जाना बहुत कठिन है। यह सोच करके आपको रुक नहीं जाना है, आपको निरंतर आगे ही कदम बढ़ाते रहना है, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया था। अब आइए ध्येय स्मरणम, इसमें हमें कवि क्या बताना चाहते हैं उसको जानते हैं। देखिए, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अर्थात यहाँ देखिए प्रसंग अस्मिन गीतांशे सततम, यहाँ आएगा अनुस्वार सततम, यानी कि लगातार ध्येय स्मरण, ध्येय का स्मरण करना है। ध्येय यानी अपना जो लक्ष्य है, अपना जो गंतव्य स्थान है, ठीक है, हमने जो सोचा है अपनी जिंदगी में पाने के लिए जो लक्ष्य, उसका स्मरणम यानी स्मरण करणीयम यानी करना चाहिए, इति वर्णितम अस्ति, ऐसा वर्णन किया गया है। अर्थात यहाँ बताया गया है कि हमें अपने लक्ष्य का ध्यान हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कठिन शब्दार्थ, जही ही का मतलब होता है छोड़ो या छोड़ दो, भीतिम यानी डर को, भज यानी भजो, शक्तिम यानी शक्ति को, ठीक है, विधेहि यानी रखो, राष्ट्र यानी देश में, अनुरक्तिम यानी प्रेम या स्नेह, कुरु यानी करो, सततम यानी निरंतर या लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य यानी आपका जो लक्ष्य है उसका स्मरण, ठीक है विद्यार्थियों। अब आइए वापस हम पीछे चलते हैं और अर्थ को समझते हैं। जही ही का मतलब है त्यागो, छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, जही ही जो है मध्यम पुरुष, ठीक है ना, और एक वचन है, और किसका है? लोट लकार में है, और ये हमें आज्ञा दे रहा है, ठीक है। कवि हमें आज्ञा दे रहा है कि क्या करो? जही ही, छोड़ दो। अब यहाँ पर इसके साथ पे कर्ता क्या हो गया? त्वम, ठीक है, क्योंकि मध्यम पुरुष में कर्ता कौन होता है? युष्मद्, और वहां पर युष्मद् शब्द होता है तो एक वचन में क्या बनता है? प्रथमा के त्वम। तो तुम जही ही, त्वम जही ही, तुम छोड़ दो। अब सवाल होता है किसको? भीतिम, डर को, भय को छोड़ दो, जो डर है उसको त्याग दो। और क्या करो फिर? जब भय को त्याग दोगे तो क्या करोगे? भज भज, 2 बार रिपीट किया है, 2 बार लिखा है, भज यानी भजो, त्वम भज। यहाँ पर देखिए ये भी इसी की क्रिया है, अर्थात त्वम भज, तुम भजो, त्वम भज, तुम भजो। किसको भजो? शक्तिम, शक्ति को, शक्ति को भजो, अर्थात अपनी जो आत्म बल है, अपना जो ताकत है, ठीक है ना, उसको भजो, ठीक है ना, उस शक्ति को भजो, अपने अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको भजो, ठीक है। विधेहि, ठीक है, रखो, विधेहि यानी रखो। अब ये भी किसका है? मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो कर्ता क्या हो गया? त्वम, यानी कि त्वम विधेहि, तुम रखो। क्या रखो? राष्ट्रे, राष्ट्र में। क्या? तथा अनुरक्तिम, उसी प्रकार अनुरक्ति रखो, ठीक है ना। अनुरक्ति यानी कि प्रेम रखो। जैसे एक सैनिक, भारतीय सैनिक
अपनी अनुरक्ति देश की सेवा में रखता है, उसी प्रकार प्रत्येक भारतीय को, ठीक है ना, क्या रखनी चाहिए? अनुरक्ति का मतलब स्नेह है, उसको रखना चाहिए। अर्थात किस में रखना चाहिए? राष्ट्र में। राष्ट्र में स्नेह रखना चाहिए, देश सेवा पहले होनी चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पर कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। कुरु करो, कुरु करो, तुम करो, तुम क्या करो? सततम निरंतर, लगातार, ध्येय स्मरणम, अपने ध्येय का स्मरण करते रहो, अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहो। अपने राष्ट्र में भक्ति जो है वो जगा करके, राष्ट्र में प्रेम जगा करके, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हुए, अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए तुम क्या करो? सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहो। सदैव यानी हमेशा, पुरतो यानी आगे की ओर, निधेहि यानी रखो, चरणम यानी चरण को, तुम अपने चरण को हमेशा आगे की ओर ही रखो। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर ये इसका अर्थ था। आइए हम अन्वय की दृष्टि से अर्थ देखते हैं। अन्वय करते हुए यहाँ देखिए, त्वं भीतिम जहीहि शक्तिम भज भज तथा त्वं राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि सततम त्वं ध्येय स्मरणम कुरु कुरु अतः त्वं सदैव पुरतः एव चरणम निधेहि। अर्थात त्वं यानी तुम, भीतिम यानी भय को, जहीहि त्याग दो, शक्तिम शक्ति को, भज भज और तुम किसको भजो? शक्ति को भजो, ठीक है ना। तथा और तुम राष्ट्रे, राष्ट्र में, अनुरक्तिम विधेहि अनुरक्ति रखो, स्नेह रखो, ठीक है ना, अपने राष्ट्र में प्रेम रखो। और सततम निरंतर, तुम ध्येय स्मरणम ध्येय का स्मरण, अपने लक्ष्य का स्मरण, कुरु कुरु करो करो अर्थात करते रहो। अतः इसीलिए त्वं सदैव तुम हमेशा ही, पुरतः आगे की ओर, एव यानी ही आगे की ओर ही, चरणम निधेहि अपने चरण रखो, तुम आगे की ओर ही बढ़ते रहो। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखते हुए तुम्हें आगे की ओर ही बढ़ना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिए अपना भावार्थ संस्कृत में। भावार्थ है, कवि स्पष्टयति यत् त्वं स्वस्य भयं त्यक्त्वा शक्तिं भज तथा च स्वस्य राष्ट्रे अनुरागं कुरु। एतेन कार्येण सह स्वस्य जीवनस्य लक्ष्यं निरन्तरं स्मरन् सदा अग्रे एव गमनीयम् इति भावः। यहाँ पर देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि स्पष्टयति, कवि स्पष्ट करते हैं, हमें बताते हैं, क्या बताते हैं? कि यत यानी कि त्वम यानी कि तुम, स्वस्य भयम खुद का भय जो है उसको, त्यक्त्वा त्याग कर, शक्तिम भज शक्ति को भजो, आत्मबल को भजो। ठीक है, तथा च और स्वस्य राष्ट्रे अपने राष्ट्र में, ठीक है ना, अपने देश में, अनुरागम करो अनुराग करो, अपने देश से प्रेम करो, ठीक है ना, देश सेवा को प्रमुखता दो। ठीक है, एतेन कार्येण स इस कार्य के साथ, अपने देश की सेवा में लगे रहने के साथ साथ, अपने देश की सेवा में प्रेम करने के साथ साथ, स्वस्य जीवनस्य लक्ष्यम अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको निरंतरम स्मरण निरंतर याद करते हुए, निरंतर अपने आंखों के सामने अपने लक्ष्य को रखते हुए, सदा हमेशा अग्रे एव आगे ही गमनीयम जाना चाहिए इति भाव, ऐसा भाव है। अर्थात कवि ने हमें संदेश दिया है कि हमें हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हुए और जो है भय को त्याग कर अपनी शक्ति का स्मरण करके, ठीक है, हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो विद्यार्थियों ये इसका भावार्थ था। अब आगे देखिए इसके जो बोध प्रश्न बनते हैं वो क्या है? त्वम किम जहीहि, त्वम यानी कि तुम, किम यानी क्या, जहीहि यानी कि त्यागो, छोड़ दो, तुम क्या छोड़ दो। ठीक है, एक पदेन उत्तर रहता है, तो किसको छोड़ने की बात कर रहे हैं? डर को। तो यहां क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? भीतिम। ठीक है, क्या लिखेंगे? भीतिम। तुम किसको छोड़ दो? भय को छोड़ दो। अगला है
त्वम कुत्र अनुरक्तिम विधेहि, तुम, ठीक है ना, कहाँ अनुरक्ति रखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुत्र के स्थान पर, यहाँ ये किम के स्थान पे था, यहाँ पर एक पद में उत्तर देना है, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ उत्तर हो जाएगा अपने देश में, राष्ट्र में। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रे। अनुरक्ति कहाँ रखनी चाहिए, ठीक है ना, अनुरक्ति यानी कि स्नेह प्रेम कहाँ रखना चाहिए, अपने देश में। फिर है अस्माभि सततम किम करणीयम, हमारे द्वारा हमेशा क्या करना चाहिए, पूरे वाक्य में उत्तर देना है यहाँ पर। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि हमेशा किस ओर बढ़ना चाहिए, आगे की ओर। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे उत्तर, अस्माभि, ठीक है, सततम क्या करना चाहिए, ध्येय का स्मरण करना चाहिए, आगे तो बढ़ना ही चाहिए, ध्येय का स्मरण करना चाहिए, सततम ध्येय स्मरणम करणीयम, ध्येय स्मरणम करणीयम, ठीक है। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस पार्ट को पूरा किया है, ठीक है, जिसमें कवि ने हमें क्या क्या बताया है एक बार फिर से सुन लीजिए विद्यार्थियों। हमें पहले गीतांश में बताया कि जो हमारे कदम है वो आगे की ओर बढ़ने चाहिए, ठीक है, और हमारा जो आवास है वो गिरि शिखर पर हो, तो वहां पर हमें बिना यान के ही, अर्थात अपने आत्मविश्वास के साथ ही वहां पर जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरे जो अंतरा है, जो दूसरा गीतांश है, उसमें हमें बताया कि हमारे मार्ग में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, जिनको हमें नज़रअंदाज करके हमें आगे की ओर ही बढ़ना है। और तीसरे जो गीतांश है उसमें बताया कि हमें भय को त्याग कर, शक्ति को अपनाकर, अपने राष्ट्र में अनुरक्ति रखते हुए, ठीक है, ध्येय स्मरण करते हुए हमें आगे की ओर कदम बढ़ाए चलना है। यहाँ पर देखिए कवि ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। विद्यार्थियों, आपको भी इसी संदेश के अनुसार अपना जीवन यापन करना है। तो ये अपना पाठ पूरा होता है यहाँ पर, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।